नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी हिंद वॉइस पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल और बिहार में चुनाव का जो है माहौल तेज़ी हो रहा है और इसीलिए मैं आपके बीच में है बिहार बंगाल चुनावी हलचल लेकर आया हूँ। इस बार जो चुनाव होगा वो बहुत अहम होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है 2019 के बाद लोकसभा के इलेक्शन के बाद जिस बहुमत के साथ जीती थी, इस बार बहुमत लग रहा है कि ख़त्म होता नज़र आ रहा है क्योंकि जो है लॉकडाउन का मामला है और उसके बाद बेरोज़गारी की दर जो है इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई नया चीज़ नहीं है कि जिसको लेकर वो भारतीय जनता पार्टी आवाम के बीच आए। तो पश्चिम बंगाल में ये चल रहा है कि पश्चिम बंगाल में फिर से अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने यानी प्रदेश अध्यक्ष बने। तो उनके आने के बाद ये खबर तेज़ी से फैल रही है कि इस बार जो है सीपीएम के साथ जो है कांग्रेस गठबंधन बनाकर विधानसभा 294 विधानसभा के सीटों वाले चुनाव में दोनों मिलकर लड़ेगी। और अधीर रंजन चौधरी ने ये कह दिया है कि अब जो चुनाव होगा इस बार तृणमूल और भाजपा का पत्ता साफ कर दिया जाएगा। वो एक अलग बात है कि तृणमूल कांग्रेस आज भी बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी है 221 विधानसभा सीटों के साथ। अब आइए कुछ ऐसी खबरें आपको बताते हैं बिहार बंगाल से जो बड़ा जानना अहम है। सबसे पहले तो खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के एक वर्कर नाम है गणेश राव, हुगली के रहने वाले, उनकी मौत हो गई है और खबर ये आ रही है कि उसका मर्डर कर दिया गया। इसके बाद मर्डर के बाद जो है खबर ये आई थी कि मारने के बाद जो है पेड़ से लटका दिया गया और उस पर जो है यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट अध्यक्ष नाम है दिलीप घोष, उसने कहा है कि सत्तारूढ़ी तृणमूल कांग्रेस ने ही गणेश राय को मारा है। गणेश राय को मारने के बाद जो है पेड़ से लटका दिया। गणेश राय के बेटे अभिजीत ने भी ये कहा है कि जो है उनके पिता को जो है टीएमसी के वर्कर ने मारा है। उसके बाद जो है हुगली के तृणमूल कांग्रेस के जो अध्यक्ष नाम है दिलीप यादव, उसने ये कहा है कि हमारी पार्टी इस तरह के किसी भी चीज़ों में शामिल नहीं है और हमारी पार्टी का लक्ष्य ऐसा नहीं है कि हम किसी को मारें या किसी के खिलाफ हमला करवाएं, जिस पर जो है सियासत तेज है। दिलीप घोष ने यह कहा है कि ये तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने जो है हत्या में शामिल है, तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने ही हत्या किया और तृणमूल कांग्रेस ने ही जो है इस हत्या में पूरे तौर पर मुलविस है। जो गणेश राय की हत्या हुई है हुगली में, उसके हत्या के बाद जो है आरामबाग गोघाट हाईवे को रोक दिया गया। फिर उसके बाद जो है पुलिस इस बीच में दाखिल होती, पुलिस के दोनों तरफ से समझाने के बाद जो है फिर वो हाईवे खोल दिया जाता। दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के लीडर है और पश्चिम बंगाल के फिर से जो है अध्यक्ष बने कांग्रेस के। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीट है जिसमें कांग्रेस के पास फिलहाल जो आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस के पास जो है 24 सीट है, बीजेपी के पास 15 सीट है और तृणमूल कांग्रेस के पास 221 सीट है। अब जो है भारतीय जनता पार्टी 18 लोकसभा सीट जीतने के बाद 2019 में जीतने के बाद फिर से बहुत सक्षम नजर आ रही है और ये मानना है उसका कि फिर से जो है इस बार जो है शायद विपक्ष में जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी बैठेगी। हालांकि अमित शाह तो ये कह रहे हैं कि 1/4 या 3/4 बहुमत के साथ जो है वह बंगाल को जीतेंगे, मगर ऐसा जो है बंगाल के फील्ड पर नजर नहीं आ रहा है। तो कहने वाली बात है कि अब जो है अधीर रंजन चौधरी ने फिर से एक नया सोचा छोड़ा है, वो ये है कि वो फिर से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी को जो है पत्ता को साफ कर देंगे और इस बार जो है वो टीएमसी के खिलाफ जो है वामपंथियों के साथ यानी कि सीपीआईएम और कांग्रेस के गठजोड़ से इस बार विधानसभा का चुनाव होगा और विधानसभा के चुनाव में इस बार कांग्रेस जो है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का पत्ता साफ कर देंगे। ये अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। वो अलग बात है कि जब विधानसभा इलेक्शन 2021 में होगा उसका असर क्या होगा, वो एक अलग बात है। अब आइए कि बिहार के बताते हैं। बिहार में 10 तारीख को रघुवंश प्रसाद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, आरजेडी से लगभग 30 साल से ज़्यादा जुड़े हुए थे, कई मरतबा एमएलए थे और लालू प्रसाद यादव के सबसे बड़े हिमायती के तौर पर शामिल थे। 10 तारीख को वो पार्टी छोड़ते हैं, 10 तारीख को पार्टी छोड़ते हैं और 13 तारीख को यानी कल उनकी निधन होने की खबर आती है और कहाँ होता है, एम्स में उनका निधन हो जाता है। उसके बाद जो है सियासत बिहार की तेज़ हो जाती है। एक और व्यक्ति है उसमें शामिल जिसने इस सियासत को बहुत तेज़ कर दिया, नाम है जतिन राम मांझी। जतिन राम मांझी जदयू के साथ थे, फिर उसके बाद हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी बने, फिलहाल वो एनडीए के साथ जुड़ गए। अब जो है जतिन राम मांझी ने रघुवंश प्रसाद की मौत के लिए आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही साथ ये कहा कि लालू प्रसाद यादव ने जो है अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए रघुवंश प्रसाद के जान की बलि ले ली है और इसी की वजह से वो मरे हैं और उसी की वजह से वो मानसिक तौर पर बीमार थे और फिर 13 तारीख को उनकी जो है मौत हो जाती है। तो रघुवंश प्रसाद की मौत के लिए आरजेडी के लोग या लालू प्रसाद जिम्मेदार है, ऐसा जो है जतिन राम मांझी कहते हैं। अब जो है जतिन राम मांझी जो ट्वीट करते, मैं उन आपको ट्वीट आपके सामने पढ़कर रखता हूं। जतिन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए कहा कि रघुवंश बाबू के मानसिक पीड़ा देने के लिए आज घड़ियालू आंसू रो रहे। रघुवंश बाबू का भले ही आकस्मिक निधन हुआ है पर मानता हूं कि लालू के परिवार की वजह से उनकी मौत हुई है और उन्हीं की प्रताड़ित करने की वजह से मौत हुई है। तो ये बिहार की राजनीति चली। और उसके बाद आइए चिराग पासवान, राष्ट्रीय
लोक जनशक्ति पार्टी के जो एलजेपी के जो प्रेसिडेंट है बिहार के, नाम है चिराग पासवान, लोकसभा के एमपी भी है, उनकी तरफ से एक नया बयान सामने। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के साथ वो जो है किसी तरह की उनके बीच में जो है आपस में कुछ ऐसा नहीं है जो क्लैश चल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि रामविलास पासवान ने ये कहा था कि नीतीश कुमार के जो है लीडरशिप में वो बिहार का चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो किसी भी नीतीश कुमार के साथ जो है बिहार के चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। पिछले कई महीनों से लगातार ये सुर्खियाँ चल रही थी कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो है रामविलास पासवान कह लीजिए या चिराग पासवान एक अलग मुहाज, एक अलग मोर्चा खोल रहे हैं। मगर चिराग पासवान ने कल एक इंटरव्यू देते हुए कह दिया कि उनका कोई भी रूप नहीं है। मगर उन्होंने एक बात रखी है जो बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि जब 2015 में नीतीश कुमार का 7 संकल्पों वाला एक यात्रा, ये एक जो मनसूबा बनाया गया था, उसमें जो है मैं असहमत था, मगर उसके बावजूद ये चलाया गया था। फिर उसके बाद उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने एक बात ये कही कि अभी जितने भी सहयोगी पार्टी है या जितने भी ऐसी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नाराज़ है या भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छे से काम नहीं करना चाह रही है या काम करने में किसी तरह की तकलीफ हो रही है, उनको चाहिए कि एक तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें एक ऐसा मंसूबा लाया जाए जिस मंसूबे के तहत सारी पार्टियाँ एक साथ मिलकर जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें, जिसमें उनका फर्स्ट बिहार जो है एक प्रोग्राम भी शामिल है। अब देखने वाली बात है कि बंगाल बिहार के चुनाव में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि इस बार जो है बंगाल और बिहार का चुनाव जो है अब तक के चुनाव से सबसे ज़्यादा अहम, क्योंकि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी को अपनी इज्जत और अपनी साख बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी अभी भी उस तैयारी में लगी हुई है। देखने वाली बात होगी कि जब बिहार में 2020 में जो चुनाव होगा नवंबर में, 29 नवंबर तक सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा, और उसके बाद 2021 में जब बंगाल का चुनाव होगा तो उस चुनाव में क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी नए अपडेट के साथ। शुक्रिया।